तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ के सोर्सेस ऑफ फाइनेंस के एक टॉपिक जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ इशूइंग जीडीआर एंड एडीआर। तो सबसे पहले जीडीआर और एडीआर होता क्या है। एज यू नो दैट कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द न्यूमरस सोर्सेज ऑफ फंड्स अवेलेबल for the company or for the business for raising funds to satisfy their needs। तो GDR होता क्या है। अगर हम GDR की बात करें तो GDR की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। अब ये ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट का क्या मतलब है। ये वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कंपनी यूज़ करती है फॉर रेजिंग फंड्स फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स। जैसे कि लोकल मार्केट के अंदर जब एक कंपनी पैसा रेज करने के लिए इंडियन करेंसी में शेयर इशू करती है, ऐसे ही फॉरेन इन्वेस्टर से पैसा रेज करने के लिए हमें जीडीआर और एडीआर इशू करने पड़ते हैं। जीडीआर जो होते हैं वो ग्लोबली इशू किए जाते हैं एक्सेप्ट यूएसए। अब एक्सेप्ट यूएसए का क्या मतलब है। यूएसए में अगर हम फॉरेन मार्केट से पैसा रेज करना चाहते हैं थ्रू शेयर्स, देन वहाँ पर हमें इशू करना होगा एडीआर, जिसको हम कहते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। तो आपको पता चल गया होगा कि जीडीआर और एडीआर होता क्या है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके थ्रू कोई भी डोमेस्टिक कंपनी फॉरेन इन्वेस्टर से पैसा रेज कर सकती है कैपिटल मार्केट के थ्रू। तो जीडीआर को इशू किया जाएगा ग्लोबली एक्सेप्ट यूएसए और एडीआर इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाएगा इफ़ कंपनी वांट्स टू रेज फंड फ्रॉम दी अमेरिकन इन्वेस्टर्स। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि किस तरीके से जीडीआर और एडीआर को यूज़ किया जाता है फॉर रेजिंग फंड। तो फॉर एग्जांपल सपोज मान लीजिए कि कोई इंडियन कंपनी है, तो इंडियन कंपनी का जो एग्जांपल है वो हम ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंडियन कंपनी है इन्फोसिस। अगर मान लीजिए कि इन्फोसिस कंपनी को पैसा रेज करना है थ्रू शेयर्स ₹200 करोड़, देन इन्फोसिस कंपनी क्या करेगी, ये जो शेयर्स हैं इन्हें इशू करेगी इंडियन करेंसी में। किस में इशू करेगी, इंडियन करेंसी में। बट आपको पता ही है कि ग्लोबल मार्केट से हमें पैसा रेज करना है तो इंडियन करेंसी वाले शेयर्स को हमें कन्वर्ट करना होगा इनटू द यूएस डॉलर। तो ये जीडीआर जो होंगे हमें वो डॉलर फॉर्म में इशू करने हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर इन्फोसिस कंपनी क्या करेगी, इंडिया में सिचुएटेड कोई डोमेस्टिक जो बैंक होगा एज ए कस्टोडियन उसको हम रखेंगे, जिसको हम डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक बोलेंगे। कोई भी बैंक जैसे कि पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो उन्हें ये शेयर जो होंगे वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे। एंड देन डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक हेल्प करेगा इन्फोसिस कंपनी का ग्लोबली पैसा रेज करने में फ्रॉम अदर कंट्री। लाइक यहाँ पर हम ले लेते हैं कंट्री यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम के इन्वेस्टर से हमें पैसा रेज करना है, तो वहाँ पर डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक विल मेक एन एग्रीमेंट। वो क्या करेगा, एक एग्रीमेंट बनाएगा किसके साथ, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, ओवरसीज डिपॉजिटरी। अब ये डिपॉजिटरी होता क्या है, डिपॉजिटरी एक तरीके का इंस्टीट्यूट होता है जो पैसा रेज करने में हेल्प करता है, जिसको हम ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक की तरह भी बोल सकते हैं। अब होगा क्या कि ओवरसीज डिपॉजिटरी के पास ये जो इंडियन करेंसी शेयर्स हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे इलेक्ट्रॉनिकली, एंड देन ओवरसीज डिपॉजिटरी क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा इंडियन करेंसी वाले जो शेयर्स हैं
into depository receipt in dollar. And then after that जो हमारा ओवरसीज डिपॉजिटरी होगा वो फॉरेन जो ये इन्वेस्टर्स होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने यूके का एग्जांपल लिया, तो यूके के इन्वेस्टर्स को ये जो हमारी ओवरसीज डिपॉजिटरी है ये क्या कर देगी, डिपॉजिटरी में कन्वर्ट करके शेयर्स को, इंडियन करेंसी को वो इशू कर देगी इन यूके इन्वेस्टर्स को। तो इस तरीके से जीडीआर और एडीआर को इशू करने का मैकेनिज्म होता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। एक बार और हम रिकैप कर लेते हैं कि अगर हमें जीडीआर इशू करना है यूके इन्वेस्टर्स को, तो सबसे पहले इन्फोसिस कंपनी क्या करेगी, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक के साथ एक टाइप करेगी और अपने जो इंडियन करेंसी वाले शेयर्स हैं वो इन्हें ट्रांसफ़र करेगी ताकि इनको ये होल्ड करें। एंड देन इलेक्ट्रॉनिकली ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक जो कहाँ पे सिचुएटेड होगा, यूके में, वहाँ पर इन्हें वो ट्रांसफ़र कर देंगी इलेक्ट्रॉनिकली। एंड ओवरसीज डिपॉजिटरी का काम क्या रहेगा कि इंडियन करेंसी वाले जो शेयर्स होंगे इन्हें डॉलर में कन्वर्ट करके डिपॉजिटरी बनाना एंड देन फाइनली वो डिपॉजिटरी इशू कर देना किनको, यूके इन्वेस्टर्स को। तो इस तरीके से जो फंड्स होगा वो डिपॉजिटरी की मदद से फाइनली इन्फोसिस कंपनी के पास आएगा। एंड दिस इज़ द मेन मैकेनिज्म ऑफ इशूइंग जीडीआर एंड एडीआर। अब अगर एडीआर के मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर हमारा सिनारियो बिल्कुल सेम रहने वाला है, बट एक बात चेंज हो जाएगी कि यहाँ पर यूके इन्वेस्टर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, यूएसए इन्वेस्टर्स। दैट्स इट। अब कुछ फीचर्स की बात करते हैं हम। सबसे पहली बात यह है कि 1 जीडीआर जो होगा इज़ नॉट इक्वल टू 1 शेयर। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि फॉर एग्जांपल सपोज मान लीजिए कि एक शेयर का जो अमाउंट है, जो फेस वैल्यू है, वो इंडियन मार्केट में 10 रुपीज़ है। अब जीडीआर जो होता है वो डॉलर में इशू किया जाएगा। एंड सपोज मान लीजिए कि हमारा जो डॉलर है उसकी वैल्यू अगर 60 रुपीज़ है, सो डेफिनेटली 1 जीडीआर इज़ नॉट इक्वल टू 1 शेयर्स। दूसरा बड़ा पॉइंट, जो जीडीआर होल्डर्स होंगे हमारे, मींस जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे या जो एडीआर्स होल्डर हैं, उन्हें कोई वोटिंग राइट्स नहीं होगा, डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। जैसे कि हमारा इंडियन मार्केट में जो हमारे लोकल शेयर होल्डर्स होंगे उन्हें वोटिंग राइट्स होगा, बट जीडीआर और एडीआर्स होल्डर को कोई वोटिंग राइट नहीं है। बट बाकी अदर शेयर होल्डर्स की तरह ही इन्हें डिविडेंड मिलेगा कंपनी से। सो डिविडेंड एंटाइटल्ड हैं ये। एंड दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ इशूइंग GDR and ADR. Thank you very much for watching this.